हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं संदीप स्टडी सेंटर। मैं आपके लिए कक्षा 12 का फिजिक्स लाया हूँ। देखो, पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। पहले साइंस किसे कहते हैं? विज्ञान। यस, साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आप लोग साइंस की परिभाषा नोट कर लीजिए। किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान 3 भाग में डिवाइड है। पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों एवं पेड़ पौधों की बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग कक्षा 12 क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान। तो पहला चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर है 12 का विद्युत आवेश कूलाम का नियम। विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम तथा क्षेत्रफल। क्लास 12 विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम पहला चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं या विद्युत धारा? विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे चलते हैं। आवेश, आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश, आवेश की खोज मतलब वैज्ञानिक बेंजीन फेरामिंग दो वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उन्होंने खोज किया आवेश की। वो मतलब, जब कहानी इसको बताना जरूरी होता है, मैं समझता हूँ। जब वो अमेरिका के थे वैज्ञानिक, वो पतंग उड़ा रहे थे, वो रस्सी जो होता है, रस्सी
उसको उड़ा रहे थे, तो उसके बाद जब वो उड़ा रहे थे तो बिजली चमकी, तो उनको मतलब करंट आ गया हाथ में, मतलब करंट लग गया। जैसे वो पतंग उड़ा रहे थे, पकड़े थे रस्सी को, तो उनको करंट लगा। तो वहीं से मतलब खोज किए कि आवेश आवेश क्या होता है। तो उन्होंने बताया चार्ज, आवेश। तो उन्होंने फिर दोबारा लिया एक छड़, एक कांच की छड़ लिए और दूसरा रेशम की छड़। जब कांच और रेशम की छड़ को आपस में जब रब कराएं या आपस में रगड़े, तो कांच की छड़ पे धन आवे। देखो, आवेश आवेश कहते किसे हैं? विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। विद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ठीक है। तथा एक आवेशन की क्रिया, इसके बाद आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में या वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु पे धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो, तो यही प्रक्रिया को आवेशन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। आवेशन जो है, आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। मतलब धनावेश कहते किसे हैं? जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसे धनावेश कहते हैं। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे धनावेश कहते हैं। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो उसे ऋणावेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उसे धनावेश कहते हैं। और जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो उसे ऋणावेश कहते हैं। और हम लोग आगे फिर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसे हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, तो उसे विद्युत आवेश कहते हैं। तथा इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। इसका फार्मूला जो है Q बराबर N, जहाँ Q विद्युत आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं इसका। देखो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। तथा एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और एक कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तो दोस्तों देखो, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम, ठीक है, या फिर इसे कूलाम नियम कहते हैं, कूलाम्स लॉ। देखो, जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है,
तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। ठीक है, जब मान लो एक आवेश है, उसके पास दूसरा आवेश ले जाओगे, मान लो ये आवेश है, इसके पास ये दूसरा आवेश है, इसको ले जाओगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, तो इसी बल को कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के, जब कूलाम के नियम किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम माइन देखो, दोनों आवेशों के बीच लगने उनके मतलब दो कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, Q1 माइनस Q1 प्लस Q, अगर दो आवेश हैं स्थित हैं, तो माना दो आवेश Q1 मान लो इसको Q2, माना दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तथा इनके बीच लगने वाला कूलाम बल, ठीक है, लगने वाले बल, तो इसको मान लो यह प्रोपोर्शनल Q1 व Q2, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसके बाद तो यह प्रोपोर्शनल 1/r, इसकी बीच की दूरी जो है r²। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 व Q2 बटा के r²। ठीक है, तो इसके बाद यफ जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, तो यहाँ पर यफ बराबर के Q1 व Q2 बटा के r²। हालांकि ये थोड़ा टफ है, समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को। तो जब एक के कांस्टेंट है, इसको हटाएंगे तो इधर हो जाएगा, इधर यफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 व Q2 बटा के r²। ठीक है, यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम, जहाँ पर इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, और जहाँ पर 1/4 पाई का मान 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका मान 9 गुणके 10⁻9 होता है। ठीक है, 9 गुणके 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो है, मतलब ये सूत्र सवाल लगा न्यूमेरिकल हल करने में इसका प्रयोग होगा। इसका मान रखकर अपने से सॉल्व करना होता है। इसको नोट इम्पोर्टेंट इसको याद कर लेना। तथा इप्सिलॉन नॉट जो है, इसका मात्रक बता रहे हैं हम, क्या होता है 8.25 गुणके 10⁻⁻12 8.25 गुणके 10⁻⁻12 इसका मात्रक होता है। तो इसका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति कूलाम न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, अगला जो पार्ट है, हम
वीडियो बनाएंगे इसका, अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू।